लर्नर्स, एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और यह वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। आप जैसा देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपका परिवेश और विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 को लेकर हाजिर हो चुका हूं, जिसका नाम है जीवधारियों की शारीरिक संरचना, यानी सजीवों के शारीरिक जो संरचना है, शरीर की जो बनावट है, सजीवों का शरीर कैसे बना है, उसके ऊपर ये आपका पाठ है। उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। आपको पता है कि आपका जो पहला यूनिट टेस्ट होने जा रहा है ये होगा अप्रैल महीने में, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द नोट डाउन करिएगा। उसके पहले आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक मेरे को दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसके पहले भी मैं इस सब विषय के ऊपर और वीडियो बना दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 8 साइंस। उसमें जाके देखिएगा। उस पर मैं वीडियो बनाया है 1.1 का, 1.2 का, 2.1 का, 2.2 का, और ये हमारा इस जो पहला यूनिट टेस्ट है इसका, इस सिलेबस का ये अंतिम वीडियो होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 6 जीवधारियों की शारीरिक संरचना। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए, तो कोशिका के भीतर मोम जैसी पदार्थ का आभास दिखता है जो वाष्पीकरण को कम करता है। तो क्या होता है वो? कैक्टस। कोशिका को कैसे देखा जा सकता है? तो माइक्रोस्कोप से। कवक कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3। लाइसोजोम की उत्पत्ति होती है तो एंडोप्लाज्मीय जाली में। स्पायोरा का शरीर बना होता है तो आयताकार। प्राणी कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है तो राइसोजोम। अमीबा में प्रचलन होता है तो ज़्यूडोपोडिया। ये हालांकि गलत लिखा है, सूडोपोडिया होगा, मिसप्रिंट है। फल तथा फूल के रंग को निर्धारित करता है तो क्रोमोप्लास्टिड। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुकोशिकीय जीव का एक उदाहरण है तो मच्छर है। कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं तो केंद्रक में। आगे देख लीजिए फटाफट। ग्राना उपस्थित रहता है तो हरित कवक में। प्राणी कोशिका के विभाजन में अंगाणु भाग लेता है तो सेंट्रोजोम। क्रिस्टी रचना किससे संबंध रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। जीवधारियों के शरीर में कितने ऊतक होते हैं? तो 4। आनुवंशिकता को कौन बताता है? तो जीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है तो बैक्टीरिया। कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है तो केंद्रक। कोशिका का ऊर्जा गृह है तो माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। चलिए अब इसका अति संक्षिप्त प्रश्न को देख लेते हैं। श्वसन में भाग लेने वाला अंग कौन है? तो फेफड़ा। रक्त परिवहन का अंग कौन है? तो हृदय। पाचन में भाग लेने वाला अंग कौन है? तो आंत है, लीवर है, पाकस्थली है। शरीर से वज्र पदार्थ बाहर कहाँ से आता है? तो त्वचा एवं वृक्क से। शरीर का कौन सा अंग उद्दीपन को ग्रहण कर उसे उत्तेजना देता है? तो मस्तिष्क। सेलोलियस का अर्थ होता है तो कमरा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंस की जगह क्या व्यवहार होता है? तो विद्युत चुंबक। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दे तो अमीबा, माने एक कोशिका इसमें पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है तो मनुष्य है, बिल्ली है, यानी हमारे में तो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। आँखों में पाए जाने वाले रॉड कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो डंडाकार। आँख में पाए जाने वाले कोन कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो शंकु आकार की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी वस्तु को कितना गुना बड़ा देखा जा सकता है? तो ये देखिए 50,000 से 3 लाख गुना बड़ा। लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो गोल।
गोलाकार, दोनों ओर से चपटा, चकते की तरह। जीवों की रचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। कोशिका के समूह क्या कहते हैं? तो ऊतक। ऊतक के समूह कहते हैं तो अंग। अंगों का समूह कौन बनाता है? तो अंग तंत्र। केंद्रक में उपस्थित तरल पदार्थ का नाम है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो केंद्रक को। मनुष्य का एक कोशिका जो अमीबा की तरह आकार बदलता है वो क्या है? श्वेत रक्त कणिका है। पौधों में कितने ऊतक होते हैं? तो पौधों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, प्रभाजी ऊतक और अस्थायी ऊतक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दे तो नीले हरे शैवाल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दे तो मनुष्य और मटर। कोशिका में उपस्थित केंद्रक तथा साइटोप्लाज्मा को एक साथ क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म। कौन सी अंगाणु आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोजोम। कोशिका का कौन सा अंगाणु प्राणी कोशिका विभाजन में भाग लेता है? तो सेंट्रोजोम। कौन सी कोशिका जो पौधों में पाए जाते हैं लेकिन जंतु में नहीं? तो कोशिका भित्ति। कोशिका का कौन सा अंगाणु भोजन निर्माण के काम में आता है? तो कवक। प्राणियों में प्रोटीन संश्लेषण कौन सी कोशिका करता है तथा कोशिका का पाचन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। प्रोटीन पाचन एंडोप्लाज्मीय रेटिकुलम। कोशिका की कौन सी कोशिका अंगाणु नाखून तथा बालों के कोशिका के विभाजन में काम आता है? तो लाइसोजोम। किस प्रकार के पौधों में म्यूसिलोज अधिक मात्रा में मिलता है? तो अधिक शुष्क तथा गर्म परिवेश में होने वाले पौधे। संक्षिप्त प्रश्न देख लीजिए। कोशिका किसे कहते हैं? इसकी खोज कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। कोशिका द्रव्य में पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में विभाजित कोशिकांग उपस्थित रहता है। इसके उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया है, हरित कवक है। इसके उदाहरण आम, नीम, गाय है। क्रिस्टी क्या है? तो वह संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की तरह मुड़कर अंगुली नुमा रचना बनाती है, इसे ही क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद क्या है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का क्या कार्य है? तो यह हार्मोन तथा एंजाइम का स्राव करती है। यह ग्लाइको प्रोटीन का संश्लेषण करती है। यह दूसरे कोशिकाओं का निर्माण करती है। केंद्रक का क्या कार्य है? तो यह कोशिका विभाजन में सहायक है। यह राइबोज न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। यह कोशिकांगों के कार्य का संरचना तथा नियंत्रण करता है। कोशिका का रस क्या है? तो रसधनी के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। राइबोसोम के बारे में क्या जानते हो? तो राइबोसोम झिल्ली नुमा एक अंगाणु है। यह साइटोप्लाज्म में रहता है। कुछ कोशिका में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्टिड में पाया जाता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अंग किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के ऊतक के समूह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र किसे कहते हैं? तो एक ही तरह का कार्य करने वाले अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह क्यों कहते हैं? तो यह गोलाकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रॉड जैसी आकृति है जिसमें एंजाइम्स, राइबोसोम तथा न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। यह ग्लूकोज का विभाजन कर ऊर्जा निर्माण करता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रतिपादित होता है। इस ऊर्जा का निर्माण विभिन्न कार्यों में होता है, इसीलिए इसे कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कण गोलाकार, दोनों ओर से चपटा एवं चकते आकार का होता है। इनके नाभिक का आकार अलग अलग होता है और इसमें अधिक
परिमाण में ऑक्सीजन होने से इसका आकार ऐसा होता है। साधारण माइक्रोस्कोप तथा यौगिक माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है? तो इसमें एक लेंस होता है, इसमें 3 लेंस होते हैं। इसका आवर्धन क्षमता 15 = 10x है और इसकी आवर्धन क्षमता देखिए 2000 से 4000 होता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन हैं? तो ये है ग्लाइकोसिडेज और फास्फोटेज। तो ये वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 6 का मैंने कंप्लीट कर दिया। आप मेरे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हमेशा जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको जल्द से ज़्यादा अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।